एक छोट सा भी रहा, छोट सा प्रसंग। अभी आप लोग नहीं बताते तो फिर हम अपने मन से गाई देते। अगर कहानी सुनबा समझबा तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। लोग बतावत है महाभारत के अंत बा राम रतन वर्मा जी राम प्रसाद का पूर्व से 51 रुपए का सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही हूँ। लोग बताते हैं महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद द्वापर के अंत द्वापर का अंत हुआ और कलयुग का आगमन हो गया। अब हमारी कहानी कलयुग और द्वापर के बीच वाली बात। राजा परीक्षित राजा परीक्षित अर्जुन जी के पौत्र और अभिमन्यु जी के पुत्र थे। पांडवों का जब अंत हुआ तो पांडवों द्वारा राजगद्दी संभाली गई दी गई राजा परीक्षित जी को। हमार कहानी राजा परीक्षित से जुड़ी बा। कहानी सुनबा समझबा आसान पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। आओ गुरु जी। अरे तो राजा परीक्षित को जब तक्षक का छाया राज में था सन्नाटा। काटा बन के चुभते जन्मे जैसा पीर। राजा परीक्षित को जब तक्षक काटा छाया राज में था सन्नाटा। काटा बन के चुभते जन्मे जैसे पीर। पीर का मतलब दर्द। राजा परीक्षित एक बार जंगल से जा रहे थे तो जंगल में एक ऋषि जी अपने ध्यान में लीन थे, मस्त थे। एक मरा सांप था। राजा परीक्षित जी को थोड़ा मस्ती सूझा। हाँ हो अब ऐसा नहीं मस्ती केवल गधेले कैसा करते। उठाए मृतक सांप को और उठा करके नचाए और नचा के जब फेंके तो वह मृतक नाग जो था ऋषि के गले में जाके अटका लटका। ऋषि की आंखें खुली, तपस्या भंग हुई तो उन्होंने श्राप दिया कि ऐ राजा ऐ राजन, जैसे आज आपने मेरी तपस्या का उल्लंघन किया है, हजारों वर्ष की तपस्या को नाश किया है, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन के बाद आपको एक तक्षक काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। आए अपने राज्य वापस आए राजा परीक्षित और अपने मृत्यु को स्वीकार करके नदी के किनारे चले गए। अतले होत का एक लाइन गीत लगत बा गजल। कोनो लड़की अपने लड़का यानी प्रेमी के रहन सहन बतावे का बतावे। लड़किया कहे अरे तुम मेरा महबूब मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा शान किया। मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा शान किया। मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। तो मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, चाल किया, चाल किया। प्यार मांग
मांगा था, प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया और प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। और आज के समय में जाना था, अगर कोनो चीज बिना मेहनत के मिल जाए तो लोग ओकर कदर नहीं करते। चाहे रुपया पैसा धन दौलत हो, चाहे आज का प्रेम हो, अगर ये सब बिना मेहनत के मिल जाए, बिना परिश्रम के मिल जाए तो लोग ओकर कदर नहीं करते। आप लोग बड़ा अच्छे समय के अच्छा जमाने के रहे कि काकी दाई लोग आपके प्रति ठीक रहे। पहले के दुल्ही के अंदर इतना संस्कार, इतना सभ्यता रहे। पहले के दुल्ही लंबा घूंघट करे, काहे बदे जानत है? उनका दांत बड़े बड़े होत रहे, अपने मोतोपे रहत रहे। और ये हमारे हृदय के गार्जियन जी सम्मानी, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, देश की सेवा करके आए हुए हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, आदरणीय जियालाल फौजी साहब। हमारे गार्जियन जी के द्वारा पुनः 500 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। पहले के दुल्ही मांग भर के सिंदूर लगावे, पहले के दुल्ही और आज के भी लड़की जो सच में अपने पति से प्रेम करती है, वह सोचती है कि मैं सुहागन बनकर अपने पति के दरवाजे पर आई हूँ और सुहागन बनकर इस संसार से विदा ले लूं, चली जाऊं, अपने पति के कंधे से इस दुनिया से अलविदा बोलूं। आज के दुल्ही बगली सम्मान टिक के तनी से सिंदूर लगा लिए, काहे बदे जानत है? ये जल्दी मारन दूसरे जाई। तार वाली कितना लगाओ यार? के वाली बेलचस लगाओ। कंपनी खत्म कर दे। तो ठीक बा, तू 150 प्लस है यार। और क्या? हृदय के हमारे गार्जियन जी, वीरों की धरती, शहीदी धरती गाजीपुर से। अच्छा, गाजीपुर गाजीपुर गहमर से हमारे गार्जियन जी सूबेदार स्पेशल फोर्स राम लक्ष्मण यादव जी, हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 100 रुपए देकर सम्मान किए। आशीर्वाद के चारी हमारे गार्जियन जी के क्रांतिकारी सलाम हो। अब आई तो लड़की और लड़का के बात रहे, लेकिन भाव में कवि जी दर्शावत है का अरे राजा जन्मे जय, राजा जन्मे जने राज को संभाला है, राजा जन्मे जने राज को संभाला है, राजा जन्मे जने राज को संभाला है, राजा जन्मे जने जब राज को संभाला है, राजा राज को संभाला है, राज को संभाला है। पिता की मौत बनके चुभती जैसे ज्वाला है, पिता की मौत बनके जैसे ज्वाला है, पिता की मौत बनके जैसे ज्वाला है। राजा जन्मेजय कौन थे? राजा परीक्षित के लड़का। जब वह गए, राजा परीक्षित की मौत हुई और अपना राजपाट जन्मेजय को, अपने बेटे को सौंप कर गए। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी किसी का स्थान ले ले, लेकिन माता और पिता का स्थान कोई कभी नहीं ले सकता। आज राजा परीक्षित इस देश दुनिया को छोड़ कर गए, लेकिन राजा जन्मेजय को अपने पिता की याद सतावत बा। कैसे? जब उन्हें पता चला, ऋषि के पास गए तो ऋषि एक बात बताए, बेटा तेरे पिता ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, जिसे मैंने उनको श्राप दिया था कि तक्षक तुझको आज के 7वें दिन बाद काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी।
तेरे पिता की मृत्यु तक्षक नाग के काटने की वजह से हुई है। इतनी बतिया जब राजा जन्मेजय सुने तो ले करत हैं का बिरहा के कहानी के शुरुआत यहाँ से बा। आदरणीय हृदय के गार्जियन जी, हमारे पिताजी के पूज्य मामा जी, आदरणीय हमारे गार्जियन जी, सम्मानित हमारे मामा, जाने तो आदरणीय हृदय के गार्जियन हमारे पापा मामा है यार, आदरणीय हमारे गार्जियन जी संत राम यादव मामा जी, हमारे दला का पूर्वक की 5 सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहानी की शुरुआत यार से बाकी से पिता परीक्षित को जब पिता परीक्षित की याद उनको आती है, तड़पता दिल था और बाहें फड़क जाती थी। छिपे भवन में नहीं कोई आता जाता है, छिपे भवन में कोई नहीं आता जाता है, मला में छुपकर परीक्षित ने उन्हें काटा है। बदला लूंगा बदला लूंगा तब मन में यही आया है, कहाँ छुपा है तनिक पता यह लगाया है। विचार मन में आया मंत्रों का उच्चारण है, उच्चारण करो नागवंश का सृष्टि से विनाश करो, नागवंश का सृष्टि से विनाश करो, नागवंश का सृष्टि से विनाश करो, तो नागवंश का सृष्टि से विनाश करो। हृदय के हमारे गार्जियन जी सम्मानित चाचा जी अजय यादव जी लाला का पूर्वक की 5 सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही है। राजा परीक्षित की मौत का जब खबर उनके बेटे जन्मेजय को पता चला, जन्मेजय अच्छा हम कहे थे कि लड़का सपूत मिले नहीं तो मिलवे नहीं करे, भले 10 महीना बाद हो और का कहे पूत कपूत त का धन संचय, पूत सपूत त का धन संचय। लड़का अगर लायक बा त का करे, रुपये पैसा इकट्ठा करता है, लायक बा संस्कार दी ना शिक्षा दी है, 4-6 जिला घूम के ले जाइले, बढ़िया से पैसा कमाई तोरो जिंदगी अपनो जिंदगी बढ़िया से बिता ले जाई। अब पूत कपूत त का धन संचय, आ लड़का अगर नालायक बा त का करे पैसा इकट्ठा करत है, पता लग तू पूरी जिंदगी इज्जत बनावत है, लड़के तोरे दूसरे चीज के नशा चढ़ी गया है। जहाँ संजावा है ए भैया, राजा जन्मेजय को जब पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नाग के काटने की वजह से हुई है, उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा। ऋषि ने बताया कि यदि आपको बदला लेना है तो आप नागों का विनाश करने के लिए एक यज्ञ कीजिए, और उस यज्ञ में मैं ऐसे मंत्रों का उच्चारण करूंगा कि जितने भी सृष्टि में नाग हैं सब के सब उस मंत्र को सुन करके अपने आप उस अग्नि में आ जाएंगे, और तक्षक भी आ जाएगा, तक्षकों का राजा भी आ जाएगा, और आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। बस बस अब इतनी बतिया जैसे राजा जन्मेजय सुने तले करत इनका एक लाइन गीत लगत बा। ये मेरे गार्जियन जी राम खिलावन यादव बाबू जी भनईपुर के पास,
गार्जियन जी के द्वारा 20 रुपए आशीर्वाद के जारी कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कोनो लड़की बतावे अपने सखी सहेली से का बतावे गुरुजी? हम गवनवा नहीं जा हम गवनवा नहीं जा हम गवनवा नहीं जा नहीं नहीं प्रीत लगल यही रनवा हम गवनवा नहीं जा नहीं नहीं प्रीत लगल यही रनवा ताले लइकवा कहे हम गवनवा लइके जा हम गवनवा लइके जा हम गवनवा लइके जा चाहे फाट पर यही रनवा हम गवनवा लइके जा चाहे फाट पर यही रनवा हम गवनवा लइके जा चाहे फाट पर यही रनवा हम गवनवा लइके जा। ये तमाला लइका लइकी के बात रही। भाव में कवि जी दर्शावते हैं का मन यगिनिया बरसना मन यगिनिया बरसना मन यगिनिया बरसना त कैले नाग नाच के जतनिया बरसेना कैले नागनाथ के जतनिया मन यगिनिया बरसेना कैले नागनाथ के जतनिया मन यगिनिया बरसेना। आदरणीय हृदय के हमारे गार्जियन जी ओम प्रकाश यादव जी ये हमारे भैया जी के द्वारा 100 रुपया हमारे गार्जियन जी के फरमाइश बार राजा हो तो कैसे मनाई वाह मनवा देते भाई पहले खेप बिढ़ावा हो जाए। हाँ राजा सुना देते पहले एक बिरहा सुना दी नहीं भाई अब दिक्कत हमें ढेर हो जात बा आवा बाबा ज्ञान तांत्रिक को बुलवाए नाग नाच का यज्ञ रचाए होवे अवन कुंड में हवनिया होवे हवन कुंड में हवनिया मन यगिनिया बरसना होवे हमना कुंड में जतनिया मन यगिनिया बरसेना होवे हमना कुंड में जतनिया मन यगिनिया बरसेना। कहे मन यगिनिया बरसेना कैले नाग नाश के जतनिया पूरे राज्य के सभी तांत्रिक बड़े बड़े महाश्री ऋषि मुनियों को बुलाए अपने दरवाजे पर हवन करने के लिए। आज हवन होत बा और जब हवन मंत्रों का उच्चारण सभी नागों के कान तक जब जाए अपने आप ही सारे नाग नागिन जो भी तक्षक वंश के नाग थे सभी के सभी अपने आप खींचे चले आते थे उस अग्नि में। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। गलती हमारे राजा ने की थी और सजा हम लोगों को मिल रही है। स्वामी ये तो बड़ी गलत बात है। धीरे धीरे हमारे वंश के सभी नाग और नागिन मरते जा रहे हैं। अतले होत का एक लाइन गीत लगत बा दुल्ही बतावे
अरे त सुनीला की सासुर सुनीला की ससुर में झुर झुर मोती झरे सुनीला की ससुर में झुर झुर मोती झरे सुनीला के ससुर में झुर झुर मोती झरे। छोटा सा मुन्ना, छोटा सा भाई अनमोल यादव, लोहरी का पूर्वा से, नोहरी का पूर्वा, 100 रुपए तक का सम्मान। छोटा सा मुन्ना है, बढ़िया से पढ़ लिख के अपने माई बाबू के नाम रोशन करे। आई हमारे गार्जियन जी, हमारे चाचा आदरणीय हमारे रामराज यादव जी, हमारे चाचा 100 रुपए तक का सम्मान के आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। लड़की कहे सुनीला की ससुर में झुर झुर मोती झरे आदरणीय हृदय के गार्जियन जी हमारे पारस भैया 100 रुपए तक का सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही। और आप हौसिला प्रसाद यादव जी सैनपुर की पौड़ संजमी से 100 रुपए तक का सम्मान किया। 100 में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। लेकिन चारों तरफ हाहाकार मचा है, जैसे कोई दिक्कत, और आप लोग भी देख रहे हैं कि देश में क्या क्या हो रहा है। तो लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, यार कहाँ जाई जब कुल वैसे नहीं बा तो कहाँ जाई बतावा यार, आप वो 5 किलो बाहर तो कहाँ जाई। वैसे विचार करते हैं नाग नागिन कि यार हम यहाँ ये वंश छोड़कर कहीं चले जाएं, कहीं कहाँ जाबा यार। हर जगह जहाँ के भी नाग नागिन है सब अपने आप खींचे जा रहे हैं, तो हमारी और तुम्हारी क्या औकात है। कहाँ है विचार करने कैसे बनवा में ताड़ा पेला नगवा नागिनिया हो 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 कहवा हो जाई जले कहवा हो जाई जले सगरी घरनिया हो कहवा हो जाई जले सगरो घरनिया हो कहवा हो जाई जले सगरो घरनिया कहवा हो जाई जले सगरो घरनिया हो कहवा हो जाई जले सगरो घरनिया हो कहवा हो जाई जले सगरो धरनिया हो कहवा हो जाई जले सगरो घरनिया। नाग नागिन एक जोड़ा था और नागिन गर्भवती थी। जान रही है कि स्वामी मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही मेरे साथ अग्नि में दहन हो जाएगा। नाग नागिन बेबस हैं, लाचार हैं बेचारे। होता है कभी कभी एक की गलती की सजा सबको मिलती है। कहा थे ना कि गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है।
आदरणीय लाला कपूरों की पवन सरजमी से आदरणीय राम प्रसाद यादव जी, आप पूज्य दादी जी, ये हमारे गार्जियन जी की बहन थी और उनकी बहन की बरखी है। उनके गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए आशीर्वाद के चारे की हिम्मत से अपनी कला में कामयाब रहे, दादी जी को स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिले। ए भैया, दोनों लोग रो रहे हैं, बिछड़ने से डर रहे हैं कि स्वामी कम से कम इस संसार से जाने से पहले एक बार मुझे आप अपने गले से लगा लीजिए। मैं आपके गले से लग के इस संसार से जाना चाहती हूँ। क्या कहे? नागिन कहेली राजा दिल से लगा ला मोहे, नागिन कहेला राजा दिल से लगा ला मोहे, नागिन कहेला राजा दिल से लगा ला मोहे। नागिन कहेली राजा दिल से लगा ला मोहे, बिछड़न के बूझे आज, बिछड़न के बूझे आज, दिल के तापानी आहो, बिछड़न के बूझे आज, दिल के तापानी आहो, बिछड़न के बूझे आज, दिल के तापानी, हाँ बिछड़न के बूझे आज, दिल के तापानी आहो, बिछड़न के बूझे आज, दिल के तापानी आहो, बिछड़न के बूझे आज, दिल के तापानी आहो, बिछड़न के बूझे आज, दिल के तापानी आहो। नाग नागिन रोतन बिलाप करत है, तब ले नगिनिया कहे ए स्वामी मेरी मानिए तो आइए चलते हैं मंदिर में और आराधना पूजा विनती इबादत करते हैं भगवान भोलेनाथ के। अतल ले करत है का तेरी के भाव में कवि जी लिखत है। अरे निवाला नाग अग्नि के बने, आर्यन ये हमारा छोटा सा भाई है, जाजा छोटा सा बच्चा है, छोटा सा मुन्ना है और ढेर सारा मैं पुरस्कार माई भगवती के कृपा ऊपर बनी रहे, खूब पढ़ लिख के जिला जवाहर के नाम रोशन करा। तो ये बाबू के गांव वाले जाना थे तो ऐसा काम कर कि तोहे जिला वाले प्रदेश वाले जाना वाह। अब कभी जी लिखता है टेरी के भाव में। अरे निवाला नाग अग्नि के बने, अरे राम निवाला नाग अग्नि, अरे निवाला नाग अग्नि के बने, तक्षक मिला अभी न जो है विषधर काला, ये हो काला, ये हो काला। तक्षक मिला अभी न जो है विषधर काला, निवाला नाग अग्नि के बने। धीरे धीरे हर एक जगह के नाग नागिन होते हैं, लेकिन जन्मे से कहें स्वामी ए बाबा इनकर लोग को मार के हम का करबे, इनकर लोग को मार के हम का करब, मारे तो हम का उ नागन के देवता तो छक के बा तो ओके काहे नहीं बोलौता, करियवा कहाँ छिपावा। आया हर विषधर काला तक्षक जी अपन जान बचावे के कतो यार भागत हैं, कतो बाहर अब पहुंचत हैं, कहाँ जाना था इंद्र लोक में। इंद्र जी के लगे जब पहुंचे न तले करत हैं का हम बताओ थे चौक के भाव में कवि जी लिखते हैं। आओ नागो का राजा नहीं तैयार, जन्मे जय तब करे विचार,
डर के मारे तक्षक छुपी गया। जहाँ इंद्र का रहे दरबार, सिंहासन के पीछे पाके बनकर बैठा है गद्दा। और दिव्य दृष्टि से तांत्रिक देखे, दिव्य दृष्टि से तांत्रिक देखे, हनी हनी मंत्र को करे उच्चार। देव 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 तांत्रिक देखे, हरि हरि मंत्र को करते नार। देव 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 तांत्रिक देखे, हरि हरि मंत्र को करते। कहे दिव्य दृष्टि से तांत्रिक देखे, हनी हनी मंत्रों को करे उच्चार। तक्षक नाग पहुंचा है इंद्रलोक में, इंद्र जी के दरबार में। और इंद्रलोक के दरबार में जब पहुंचा तो ऐसा नहीं कि स्वामी हमें बचाइला, नहीं, इंद्र जी के सिंहासन के लगा चारों तरफ लपेटे। अब यार लपेटे बा, जब यार सिंहासन के एक गोड़ा लपेटत बा, यार तांत्रिक बाबा ऋषि अच्छा कहते हैं, कहा जाता है मानो तो देव और नहीं मानता पाथर। मान ले बत ईश्वर हाँ, नहीं मन बत नहीं यहाँ। जैसे जिंदगी मौका सबको देती है कि भाई तू भी कुछ कर ले, समय सबका जाता है। कुछ लोग आलस के कारण अपना समय गंवा देते हैं, तो कुछ लोग चैतन्य रह के उस समय का फायदा उठा लेते हैं। तो कहा कहीं हमारे कर्म किस्मत में स्वामी वो लिखे नहीं है, अपनी गलती हम नहीं देखते हैं। क्या करबा भगवान हमारे कर्म में ये लिखे ना। चल के गावा। अच्छा यार इंद्र जी के जब दरबार में तक्षक लपेटत बा, अब बाहर से मंत्र के उच्चारण होत बा। अब कहे तक्षक जी आवे, तक्षक जी ले इंद्र जी का नीचे चला जावे। इंद्र जी कहे रे साले ते तो जाबे कर, हमको ले जाबे, निकाल हमें। क्या कहे तक्षक जाए इंद्र जी लागे देवी देवता गुहार करे, बाबा बचावा, नहीं तो जाबे करी हमको के लेके जाइए। ए स्वामी बचावा। यार तक्षक जी परेशान है, इंद्र जी परेशान है। और यार उन नाग नागिन के जोड़ा मनसा माई के मंदिर में जाई के रोवत बा, बिलखत बा। का कहे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी अपने जमाना में बड़ा लहाई के गाँव में देखा। हम तो मंच से कही थी भाई कि बिरहा जगत में जो स्थान उन्होंने हासिल किया है, कोई बिरहा जगत का गवैया नहीं कर पाएगा, चाहे वो जो हो। बिरहा जगत में उनका एक अलग ही मुकाम था। क्या कहे तो तुलसी जपेला हरि नाम, और तुलसी जपेला हरि नाम हमारा कहिया ले तुलसी जपेला हरि नाम हमारा नाम कहिया ले। तुलसी जपेला हरि नाम। लेकिन ध्यान देंगे, बड़ी मार्केट के बाद बताते हैं। कश्यप ऋषि की पुत्री थी मनसा देवी। कश्यप ऋषि की पुत्री मनसा देवी, और मनसा देवी के द्वार पर मंदिर पर आकर वह नाग नागिन का दोनों जोड़ा हाथ जोड़कर बैठा है और गुहार करत बा। कैसे करे मन समाई
के पुकार करे मनसा माई के पुकार गुहार हमरे लागे जननी हो हरे मन समाए के पुकार गुहार हमरे लागे जगते हो हरे मन समाए के पुकार करे मनसा माई के पुकार वाह गुहार हमरी लागे जननी लागे जननी हो हाय हाय ए माई अगर आज बिना गलती के हम लोगों की जान गई, बिना गलती के मेरे इस गर्भ में पल रहे बच्चे की जान गई, वाह तो ये आपके लिए और हम लोगों के लिए बड़ा अनर्थ होगा माँ। बाबा मेरा आप सबसे ईश्वर से भरोसा उठ जाएगा। वो लड़की का हाथ बका का आज मोरे राजा के बचाइला परनवा सिरवा पे पटके अटके टूट गईले फनवा बहे लागल खून वहाँ के धार बहे लागल खून वहाँ के धार हमार लागो जननी हो बाहे लाग कोरावा कथा गुहार हमरे लाग जननी हो बाहे लाग कोरावा कथा ए भैया यार दोनों नाग नागिन माई मनसा से अरदास करत हैं और यार अरदास करत करत अपना सर पटक रहे हैं। वाह ए माई दर्शन दा वाह। बचाई ला माई पटक रहे हैं और उसके पति का सर फन जमीन पर पटकते पटकते फूट गया। हाय हाय खून की धारा बह रही है सर से। मनसा देवी प्रकट हुई। अरे वाह क्या हुआ? वाह सारी बात बताते हैं। राजा जनमेजय जी अपने पिता परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए, नागों का विनाश करने के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं। वाह हे स्वामी, गलती हमारे राजा ने की थी वाह और उसकी सजा हम बेकसूर जानवरों को क्यों मिल रही है माँ? आहा ताले मनसा माई कहीं परेशान मत हुआ। वाह अब हमारी बात की आप लोग सुनिए। वाह मनसा देवी उन नाग और नागिन दोनों जोड़ों के सामने एक काम करते थे। का वाह पापट के भाव में कवि जी लिखा अरे आस्तिक अपने बेटवा के बोलाई मनसा देवी हो। अरे आस्तिक अपने बेटवा के बोलाई मनसा माई हो। नाग वंश के जिंदगी लिया बचाई मनसा माई हो। नागवंश का दिल गया हां नागवंश का नागवंश का दिल गया बताए मतलब आई नागवंश का दिल गया बताए मतलब आई नागवंश का दिल गया बताए मतलब आई अरे तो कहे मनसा बेटा यज्ञ थाने है जन्मे जय हो। जाय के तू यज्ञ के करा तब भी भेजे हो। अरे हमारे दिलवा के सपना पुराई मन समाई हो। तनाग नास के जिंदगी लिया बचाई मन समाई हो। रचित कुमार यादव जी हमारे बड़े भैया हैं। गुंगुआज अमेठी की पाउन सरजमी से 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। कश्यप मुनि की बेटी थी मनसा देवी वाह और मनसा देवी के पुत्र थे आस्तिक मुनि। वाह आस्तिक मुनि को बुलाई, उन्होंने सारा बात किया कि बेटा
राजा जन्मेजय ने एक यज्ञ किया है वाह और उस यज्ञ में यह है कि सभी नागों का विनाश होगा, वाह पतन होगा। वाह ये नाग और नागिन का जोड़ा मेरे पास आया है बेटा, हाँ बेटा। जा करके अपने बात से अपने विचार से राजा जन्मेजय को समझाओ कि उसमें राजा परीक्षित की ही गलती थी और ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। वाह 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 आवत है आस्तिक मुनि चल दिए कहा राजा जन्मेजय के यज्ञ लगे पहुंचाते हैं अकरत इनका अलग के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे होई लागल मंत्र हवा से मंत्र के लड़ैया बाबू यज्ञ के यज्ञिनी या हो तुरंत बुझ जा हथवा उठाई डाले ज्योतिषी हवनिया बाबू जाले नहीं योगी या हो धुआं ना देखा राजा जन्म में जय के टूट गए सपनवा बाबू आस्तिक सोना लिह नाग के बचा हमारे गार्जियन जी सम्मानित आप फौजी साहब कार्यक्रम के आयोजक साहब हीरालाल फौजी साहब हमारे बाबूजी 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही लालता प्रसाद जी लाला कपूरवा से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही 100 में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हुआ। एक तरफ आस्तिक मुनि और एक तरफ राजा जन्मेजय तमाम ऋषि मुनियों को लिए बैठे हैं। मंत्र से मंत्र की लड़ाई होने लगी। अब राजा जन्मेजय कितनों कोशिश करे हवन जले ही ना केवल धुएं निकले और यहाँ आस्तिक मुनि खड़ा मुस्कियाए। राजा जन्मेजय आए आस्तिक मुनि से कहे बाबा ए स्वामी जब आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप बीच में मत पड़िए, ये मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। आस्तिक मुनि समझाए बेटा ठीक बा ते कर तो जवन करे की बा, लेकिन मेरी एक बात सुन, तूने जिन बेकसूरों को मारा है ये बता कि उनमें उनकी क्या गलती थी और तक्षक की क्या गलती थी। तक्षक ने मेरे पिता राजा परीक्षित को काटा है, मैं नहीं छोड़ूंगा स्वामी से। पहले बेटा पूरी बात तो जान। बेटा क्या तेरे पिता जा रहे थे, उन्होंने ऋषि की तपस्या को भंग किया और ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि जा जिस तरह तूने एक सांप की वजह से मेरी तपस्या में विघ्न डाला है, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन के बाद तुझे तक्षक काटेगा और तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये थी तेरे पिता की गलती। आज राजा जन्मेजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और वहीं पे उस हवन का समापन किया गया। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी एक बात बतावे, क्या बतावे, प्रमाण देते हैं। अरे तो सावन कृष्ण पक्ष के, अरे तो सावन कृष्ण पंचमी के रहल दिनवा मनसा माई बचवली नगन के जनवा। सावन महीने के कृष्ण पक्ष पंचमी का दिन था और उसी दिन मनसा माँ ने अपने बेटे आस्तिक मुनि को बुलाया और आस्तिक मुनि ने जाकर के उस हवन को रोका और वहां से नागों की जिंदगी बची। एक प्रमाण कवि जी देते हैं का
अरे मनसा माई कैलन नागन के उद्धार हो ता जन्मे जग के सपना नहीं हुआ साकार हो दरवाजे का सपना है दरवाजे का सपना हुआ है साकार हो अरे मनसा के काम से कश्यप के चौड़ा भइल सिनमा त मनसा माई बचवली नागन के जना मनसा माई कैलन नागन के उद्धार हो मनसा माई नागों का जीवन उद्धार किया नागों का जीवन बचाया और मनसा माँ को नाग और नागिनों की देवी कहा जाता है तभी से। और राजा जन्मेजय के बाद हमारे कलयुग का आगमन होता है और कलयुग में का होता है आप लोग जानते हैं ढेर गवैया ढेर चीज गावत हैं का दिखाई रहे एक तो छोड़ा आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुर्बा का अरे स्वर्ग से चंद्रिका कभी बच्चन का पीछे पताका अरे निवाला नाग अग्नि के बने गावे रुचि यादो दैदा आशीर्वाद निवाला नाग अग्नि के बने निवाला नाग अग्नि के बने ये हमारे गार्जियन जी के फरमाइश रही कोनो दुल्ही अपने सैया जी के मनामन करे बाबा ये ऐसा गीत बा लगभग 3 से 3.5 महीना से लगातार हम लोग कार्यक्रम गावत हैं और ऐसा कोनो मंच नहीं बचा जहाँ ये गीत के फरमाइश न हो। ये हमारे गार्जियन जी के फरमाइश बा दुल्ही मनामन करे स्वर्गीय बिरहा